HIV एड्स को ऐसी बीमारियों में गिना जाता है जो जानलेवा तो है ही, साथ ही इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं ढूंढा जा सका है। कई सालों से अलग अलग देशों के वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो इसका इलाज ढूंढने में सफल नहीं हो पाए हैं। पर अब इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने इसका इलाज ढूंढ लिया है और कहा जा रहा है कि एक ही इंजेक्शन से इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। तो इजराइल के साइंटिस्ट ने आखिर क्या इलाज निकाला है और कैसे, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। HIV क्या है? HIV एक वायरस है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और इसे कमजोर कर देता है। हानिकारक एजेंट्स से लड़ने के लिए मानव के शरीर में प्राकृतिक रक्षा तंत्र होता है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम सफेद रक्त कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है। इन कोशिकाओं की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन C4D होता है। HIV वायरस C4D को कम करता है, जिसकी वजह से HIV इन्फेक्शन होता है। HIV और एड्स दोनों अलग अलग चीजें हैं जिन्हें लोग अक्सर एक मान लेते हैं। HIV वायरस के कारण एड्स होता है। जब HIV इन्फेक्शन अपने आखिरी स्टेज पे पहुंचता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसी कंडीशन को एड्स कहा जाता है। अक्सर लोग HIV और एड्स को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन्हें एक कहना ठीक नहीं होगा। अगर सरल शब्दों में कहें तो एड्स HIV का गंभीर स्टेज है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। अगर HIV से संक्रमित किसी व्यक्ति की समय रहते देखभाल न की जाए तो धीरे धीरे ये स्थिति गंभीर हो जाती है और एड्स के रूप में विकसित हो जाते हैं। एड्स मेल फीमेल दोनों को होता है। हमारे शरीर में होने वाले जीवाणुओं के संक्रमण से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिससे शरीर हानिकारक जीवाणुओं के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। शरीर की जीवाणुओं से लड़ने की अपनी स्वाभाविक शक्ति को इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है। एड्स के वायरस इन व्हाइट ब्लड सेल्स को क्रियाहीन करके हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे वायरस से लड़ने की हमारे शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है और रोग शरीर में अपना अधिकार जमा लेते हैं। यही कारण है कि इसे इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना कहते हैं। अगर HIV के फैलने के कारणों की बात की जाए तो इसका मुख्य कारण असुरक्षित सेक्स और इस्तेमाल की हुई सुई का प्रयोग करना होता है। वायरस प्रगति की दर व्यक्तियों के बीच व्यापक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं और कई कारकों पर निर्भर करते हैं। यदि आप इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ वजाइनल, एनल या ओरल सेक्स करते हैं, जिसका ब्लड, सीमन या वजाइनल स्त्राव आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। HIV वायरस मुंह के घावों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, जो यौन गतिविधि के दौरान कभी कभी रेक्टम या वजाइना में विकसित होते हैं। कुछ मामलों में HIV का वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी से ब्लड लेते समय उसका HIV के लिए ब्लड टेस्ट अवश्य कराएं। इसके अलावा जिन ब्लड बैंक और अस्पतालों में HIV एंटीबॉडी के लिए जांच की जाती है, वहां HIV फैलने का खतरा बहुत कम होता है। दूषित इंट्रावेनस ड्रग पैराफिरेलिया साझा करना आपको HIV और अन्य संक्रामक बीमारियों जैसे हेपेटाइटिस इत्यादि का शिकार बना सकता है। HIV एड्स जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज खोजने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस कड़ी में तेल अवीव विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अहम सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने शरीर में मौजूद टाइप B व्हाइट ब्लड सेल्स के जीन में कुछ बदलाव किए, जिससे HIV वायरस मर गया। कुछ दिन पहले रेक्टल कैंसर मरीजों को ठीक करने में सफलता मिले थे। कैंसर के बाद वैज्ञानिकों ने शायद HIV एड्स जैसी लाइलाज बीमारी से निजात पाने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वैज्ञानिकों को ऐसी वैक्सीन बनाने में सफलता मिली है जिसकी एक ही खुराक HIV वायरस को मार सकते हैं। इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए इस टीके के लैब परिणाम बहुत सकारात्मक रहे हैं। वैज्ञानिकों ने शरीर में मौजूद टाइप B व्हाइट ब्लड सेल्स के जीन में कुछ बदलाव किए, जिससे HIV वायरस टूट गया। इस सफलता ने उम्मीद जगाई है कि HIV एड्स जैसी बीमारी का इलाज भी दूर नहीं है। इस लाइलाज बीमारी का तोड़ निकालने के लिए डॉक्टर आदि बारगेल के अंडर में वैज्ञानिकों की एक टीम ने टाइप B व्हाइट ब्लड सेल्स का इस्तेमाल किया। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में वायरस और खतरनाक बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडी पैदा करते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स परिपक्व होने पर रक्त के माध्यम से शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों ने इन B कोशिकाओं के जीन को संशोधित करके HIV वायरस के कुछ हिस्सों से संपर्क किया। इससे उनमें कुछ बदलाव आया। उसके बाद इन तैयार B कोशिकाओं का HIV वायरस से मुकाबला किया गया तो वायरस टूटता हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर बोर्जिल ने कहा कि लैब में जिन मॉडलों पे इस उपचार का परीक्षण किया गया, वहां बहुत अच्छे परिणाम दिखा है। उनके शरीर में एंटीबॉडी की संख्या भी काफी बढ़ गई और वो HIV वायरस को खत्म करने में सफल रहे। ये रिसर्च नेचर मैगजीन में प्रकाशित हुआ है। मेडिकल जर्नल ने अपने निष्कर्ष में इन एंटीबॉडी को सुरक्षित, शक्तिशाली और काम करने योग्य बताया है। जीन एडिटिंग से बदल चुके सेल्स से जैसे ही वायरस का सामना होता है, वैसे ही सेल्स उस पर हावी हो जाते हैं।
टाइप बी व्हाइट ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये नसों के जरिए अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर की मदद से इनमें बदलाव करना शुरू कर दिया है। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वायरस, बैक्टीरिया या इंसानों के सेल्स को जेनेटिकली बदला जा सकता है। इससे जैसे ही बदल चुके सेल्स से वायरस का सामना होता है, वैसे ही सेल्स उस पर हावी हो जाते हैं। पब्लिश की गई रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल जर्नल में इस मॉडल द्वारा तैयार किए गए एंटीबॉडीज को सुरक्षित व प्रभावी बताया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये एंटीबॉडी सिर्फ वायरस पे ही नहीं, अन्य रोगों पे भी काम करने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इस वैक्सीन को बनाया है। फिलहाल इसका ट्रायल चूहों पे किया जा रहा है। वैक्सीन में टाइप बी व्हाइट ब्लड सेल्स का इस्तेमाल किया गया। इनसे इम्यून सिस्टम में HIV वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज विकसित होते हैं। गौरतलब है कि इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है और वो अपने आप वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं होता। रिसर्चर्स का कहना है कि इस दवा से बनने वाली एंटीबॉडीज सुरक्षित और शक्तिशाली हैं। रिसर्च से संबंधित मिली जानकारियों के अनुसार ये फॉर्मूला सिर्फ HIV ही नहीं बल्कि कैंसर और ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों पर भी काम कर सकता है। आपको बता दें कि ये एक महामारी की तरह है। टीनेज के दौरान HIV को संभालने के लिए जागरूकता और उचित शिक्षा की आवश्यकता है। यदि कोई टीनेजर एक बार HIV से संक्रमित हो जाता है तो इस गंभीर और जानलेवा बीमारी से वो पूरा जीवन ही संक्रमित रहता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यदि टीनेज में ही किसी को HIV हो जाए तो उसके लिए तो सबसे पहले इस बीमारी को स्वीकार करना ही मुश्किल होता है। वहीं वो अपने परिवार से भी दूरियां बनाने लगता है और पूरी लाइफ उसे इस बीमारी का इलाज करवाना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने करियर और शादी की चिंता भी सताने लगती है। देखा जाए तो किशोर HIV के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। किसी को भी HIV के बारे में तब तक पता नहीं चल पाता जब तक उसके लक्षण न दिखने लग जाएं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि HIV को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए। इस गंभीर रोग को इसी तरह से रोका जा सकता है। बेहतर तो यही होगा कि HIV को फैलने से रोका जाए, न कि उससे निपटने की सोची जाए। रिसर्चर्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में एड्स और कैंसर का परमानेंट इलाज मार्केट में आ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस बीमारी से रिलेटेड अगर आपको भी कुछ पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें।